सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। कौन है सीजेआई संजीव खन्ना, जिन पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, देश के सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने का मामला अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन रहा है। इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने आरोप लगाया कि देश में गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सीजेआई जिम्मेदार हैं। उनके इस बयान पर खुद बीजेपी ने किनारा कर लिया, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि राज्यपाल के पास किसी बिल को अनिश्चित काल तक रोकने की शक्ति नहीं है। अदालत ने राष्ट्रपति से कहा कि वे विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लें। ये आदेश 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ। इस आदेश को लेकर बीजेपी सांसदों ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट पर सीमाओं का अतिक्रमण करने का आरोप भी लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर हर मामले में हस्तक्षेप करेगा तो संसद और विधानसभाओं का क्या उपयोग है। उन्होंने पूछा कि क्या संविधान में कहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को किसी फैसले के लिए 3 महीने की समय सीमा दी जाए। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकता और ये आदेश एक तरह से नया कानून बनाने जैसा है। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे, यानी उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ और उन्होंने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1983 में वकील के रूप में पंजीकरण करवाया। उन्होंने करियर की शुरुआत 30 हजारी कोर्ट से की और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील और फिर जज के तौर पर काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट में वे करीब 14 साल तक जज रहे। 18 जनवरी 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी न्यायिक जगत से जुड़ी रही। उनके पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जबकि मां लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थीं। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। वे बिल्किस बानो केस, अरविंद केजरीवाल को जमानत, आरटीआई जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपैट इलेक्टोरल बॉन्ड और अनुच्छेद 370 जैसे मामलों से जुड़े रहे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके नेतृत्व में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक की मंजूरी देने का फैसला भी सुनाया। हाल ही में उन्होंने वक्फ कानून के जुड़े मामलों में केंद्र सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा था। निशिकांत दुबे के तीखे आरोपों के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सीजेआई के समर्थन में बीजेपी पर हमला बोला। हालांकि बीजेपी ने दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने राजनीतिक हलकों में उथल-पुथल मचा दी। बीजेपी का तर्क है कि अदालतों को लोकतंत्र के अन्य स्तंभों, संसद और राष्ट्रपति की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि विधेयकों पर अनिश्चितकालीन देरी ना हो, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जाहिर तौर पर एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी।